जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर धर्मगुरु भर्ती 2025-26 इंटरव्यू के बारे में, साक्षात्कार के बारे में, कब आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो जितने भी उम्मीदवार जिन्होंने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फिजिकल प्लस मेडिकल पास किया है, क्या उन सभी का इंटरव्यू होगा? नहीं, आप लोगों की एक और लिस्ट ज्वाइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जारी की जाएगी बहुत ही जल्द, और जिनका नाम उस लिस्ट में होगा उनको ही इंटरव्यू में जाना है। ठीक है, अभी एक लिस्ट आपकी और आनी है बहुत ही जल्द। ज्वाइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट में वो लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद जिसका भी नाम उस लिस्ट में होगा वो इंटरव्यू में जाएगा। इंटरव्यू आपका 15 फरवरी के बाद होगा, कभी भी हो सकता है। फरवरी फर्स्ट वीक के बाद कभी भी क्या है, आप लोगों का इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। इंटरव्यू तकरीबन आपका 20-25 दिन चलता है, तो उस हिसाब से क्या है, आपने अपनी तैयारी कर लेनी है। इंटरव्यू के बारे में कुछ बातें आज आपको बताऊंगा जो कि क्या है, आपके काम आएगी अगर आप उस पर अमल करेंगे, यानी कि उस चीज को अपने अंदर अपने उसमें धारण करेंगे, तो आपको क्या है, इंटरव्यू देने में बहुत ही आसानी होगी। सबसे पहले दोस्तों, जब आप वहां पे जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पे जो टीम है, ठीक है, जो वहां पे आपकी टीम है, वो आपको चेक करती है, आपको देखती है कि इस बंदे के अंदर, इस उम्मीदवार के अंदर आर्टिजेशियो यानी कि धर्मगुरु बनने की काबिलियत है या नहीं है। तो सबसे पहले जो आपका वहां पे पहनावा है, आपका जो सेल्फ मेंटेन यानी कि जो आपने कपड़े पहने हैं, वो लगना चाहिए कि यार ये जो उम्मीदवार है ये धर्मगुरु है, या धर्मगुरु बनने वाला है। यानी कि आपके बाल हो रखे कंधे तक, और आपने मूछें बनाई नहीं है, दाढ़ी कभी शेविंग की नहीं है। जिस धर्म में आप, मान लीजिए आप हिंदू पंडित जी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपने बढ़िया अपने आप को वेल मेंटेन करके वहां पे पहुंचना है। वैसे ही अगर आप सिख धर्म से पाई जी के लिए आपने आवेदन किया है, तो जो आपकी दाढ़ी है, आपकी जो बाल है, बिल्कुल पग आपकी सही बंधी होनी चाहिए। आपकी जो मूछें हैं, आपकी जो दाढ़ी है, उसमें वैक्स लगी होनी चाहिए, बिल्कुल सेट होनी चाहिए अच्छे से। वैक्स वगैरह लगा के, जाली वगैरह लगा के, बिल्कुल आपने अच्छे रूप में वहां अपने आप को प्रस्तुत करना है। वैसे ही जो मुस्लिम धर्म के है ना धर्मगुरु हैं, उन्होंने भी वहां पे बिल्कुल वेल अपने आप को मेंटेन करके वहां पे पहुंचना है, ताकि फर्स्ट लुक जब आप कमरे के अंदर घुसे, तो जो आपका प्रभाव, एक बोलते ना फर्स्ट लुक, जब आपको वो टीम देखे तो उनको लगे यार ये उम्मीदवार, इसका जो पहनावा है वो वेल गुड है। क्योंकि कपड़े पहनने की भी क्या एक वो होती है, सेंस होती है, तो आपने उस सेंस को वहां पे बरकरार रखना है। तो कपड़े आपके जिस धर्म से आप संबंधित हैं, मान लीजिए आप हिंदू पंडित जी के लिए आपने आवेदन किया हुआ है, तो जो आपका कपड़ा है, यानी कि आपने वहां टाइट स्किनी जीन्स पहन ली और ऊपर टी शर्ट पहन ली बिल्कुल टाइट वाली नहीं, आपका जो कुर्ता पैजामा होना चाहिए और ऊपर आपका वेस्ट कोट होना चाहिए। बाल आपके बिल्कुल सेट कटिंग होने चाहिए, आपकी मूछें वगैरह बिल्कुल सेट। ठीक है, यानी कि वहां दांत बिल्कुल खा के खैनी और वो क्या बोलते हैं उसे, गुटखा वगैरह बिल्कुल पीले हो रखे हैं, दांत वगैरह बिल्कुल साफ करवा लेना। ठीक है, वहां पे लगना चाहिए कि ये उम्मीदवार धर्मगुरु बनने के लिए आया है। ठीक है, तो एक हो गया आपका सेल्फ। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, आप जाएंगे, आपका इंट्रो होगा, उसके बाद आपका सेल्फ होगा, उसके बाद आपका रीति रिवाज, कर्मकांड, जिस भी धर्म से आप संबंधित हैं उससे आपसे वहां पे रीति रिवाज पूछे जाएंगे, कर्मकांड आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। धर्मनिरपेक्षता का एक सवाल आपसे पूछा जाएगा और एक मोटिवेशन का पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है। लेकिन जो पेपर, जो टोटल नंबर आपका इंटरव्यू का होगा वो होगा 100 नंबर का, तो टोटल आपका रहेगा 100 नंबर। उस हिसाब से आपने अपनी तैयारी कर लेनी है, घबराना नहीं है, बिल्कुल तसल्ली से। जो आपका बोलने का प्रभाव है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, निर्मल, यानी कि बहुत ही कठोर, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल आपने वहां बोलना है, शालीनता के साथ आपने वहां पे बात करनी है, क्योंकि आपकी पोस्ट ही वैसी है। धर्मगुरु पद के लिए आप जा रहे हैं, तो आपका जो बोलने का तरीका है, जो आपका पहनने का तरीका है, जो आपका बात करने का तरीका है, बिल्कुल वैसे ही शालीन और मृदुभाषी होना
चाहिए, मिठास होनी चाहिए, आपकी बातों में मिठास होनी चाहिए। यानी कि हमारी तरह आवाज़ है बिल्कुल कठोर, ठीक है ना। तो बिल्कुल सॉफ्ट आपका बोलने का तरीका, आपका पहनने का तरीका, और किसी भी सवाल से आपने घबराना नहीं है। आपसे वहाँ पे काउंटर क्वेश्चन किए जाएंगे, लेकिन उन चीज़ों से आपने वहाँ पे घबराना नहीं है। तसल्ली से वहाँ पे जवाब देना है और सिलेक्शन आपका बिल्कुल पक्का होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। बाकी आपको कोई डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके शक, आपके डाउट को दूर करने की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।